एक रात के वीआईपी सेशंस की कीमत थी 25 से 35 लाख रुपए। जयपुर के आउटर एरिया में एक प्राइवेट लग्जरी विला में बुलाया गया था। बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलके आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक। जिसके ऊपर देश के 22 लाख बच्चों का भरोसा था, जिसके कंधों पर पेपर को सेफ रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही पूरे इस स्कैम का मास्टरमाइंड निकला। उन बच्चों ने डरते हुए ये बताया कि 29 अप्रैल की रात को सीबीआई की एक स्पेशल टीम पुणे में एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर और सीनियर केमिस्ट्री लेक्चर के घर पर धावा बोल देती। वहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर चल रहा था और अगले 6 से 8 घंटे तक उसी PDF नंबर 4 के आंसर को अच्छी तरीके से बच्चों को रटवा दिया गया था, जिनके मोबाइल पर 42 घंटे पहले ही इसका पूरा पेपर आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2026 को दोपहर के ठीक 2 बजे देश के 4750 सेंटर्स पर एक साथ नीट यूजी का एग्जाम शुरू होता है। इस एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े 3 घंटे लिख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी बच्चे को ये तक नहीं पता था कि उनका मुकाबला उनके साथ वाले बच्चों से नहीं बल्कि उन लोगों से है जिनके मोबाइल पर 42 घंटे पहले ही इसका पूरा पेपर आ चुका है। जब 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने एक सिंगल पेज का नोटिफिकेशन निकालकर पूरे देश में यह अनाउंसमेंट की कि नीट यूजी 2026 को कैंसिल कर दिया जाता है, तो इससे पूरे देश के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआत में NTA ने इस बात को दबाने की पूरी कोशिश करी थी और कहा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल गेस्ट पेपर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे लीक का कोई भी लेना देना नहीं है। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो PDF है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट से लेकर पुणे और राजस्थान के सीकर तक सीबीआई ने जब छापेमारी शुरू करी, तो जो सच सामने आया उसने इस देश की सबसे बड़ी और सो कॉल्ड सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख दी। इस बार का पेपर किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ था, ना ही कोई खिड़की से कूदकर फोटो खींच रहा था। इस बार डाका सीधे NTA के उन सबसे बड़े लॉकर पर मारा गया था जिसे देश का सबसे बड़ा सिक्योर वॉल्ट माना जाता था। तो आज की वीडियो में हम कोई अफवाहों पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन एग्जैक्ट आरोपियों के नाम पर जिनकी वजह से आज 22 लाख बच्चे सड़क पर हैं, और उस पूरे सिलसिले पर कि कैसे इस देश में एक ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट की औकात को चंद लाख रुपयों में तोल दिया जाता है, एक एक सबूत के साथ। तो चलिए पूरी गहराई से इस पूरे मामले को समझते हैं। हमें चलना होगा इसके लिए राजस्थान के सीकर और जयपुर में, जो पूरे देश में IIT और नीट की कोचिंग का सबसे बड़ा हब माना जाता है। तो हुआ ये कि एग्जाम खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 5 मई 2026 को राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के पास एक आम साइबर कंप्लेंट आती है। एक व्हिसल ब्लोअर जो खुद एक कोचिंग का कोऑर्डिनेटर था, वो पुलिस को एक बहुत ही अजीब इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो बताता है कि एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले यानी कि 1 और 2 मई की रात को सीकर के कुछ सिलेक्टेड PG हॉस्टल्स और प्राइवेट अपार्टमेंट में बच्चों के मोबाइल पर एक इनक्रिप्टेड फाइल सर्कुलेट हो रही है जिसका नाम रखा गया था PDF नंबर 4। SOG ने जब उन सस्पिशियस लोकेशंस पर जाकर रेड मारी और उन बच्चों के मोबाइल फोन्स को सीज किया और उस PDF नंबर 4 को रिकवर किया, तो वहां मौजूद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के होश उड़ गए। इस PDF नंबर 4 के अंदर टोटल 410 क्वेश्चंस थे, और जब इसका मिलान 3 मई के आने वाले ओरिजिनल पेपर से किया गया था, तो पता चला कि बायोलॉजी सेक्शन के एग्जैक्ट 60 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री सेक्शन के एग्जैक्ट 55 क्वेश्चंस बिना एक भी कॉमा और फुल स्टॉप के एग्जैक्ट सेम टू सेम थे। यानी कि ये कोई गेस पेपर नहीं था, ये असली सर्टिफाइड लीक्ड क्वेश्चन बैंक था। अब SOG ने उन बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करी जिनके पास ये PDF सबसे पहले आई थी। तो उन बच्चों ने डरते हुए ये बताया कि 29 अप्रैल की रात को उन्हें जयपुर के आउटर एरिया में एक प्राइवेट लग्जरी विला में बुलाया गया था, और वहां पहुंचते ही उनके स्मार्टफोन्स, उनकी स्मार्ट वॉचेस और उनके वॉलेट्स भी मांगकर गेट पर ही जमा कर लिए गए थे, और उन्हें फिर एक बड़े से हॉल में बिठाया गया था जहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर चल रहा था, और अगले 6 से 8 घंटे तक उसी PDF नंबर 4 के आंसर को अच्छी तरीके से बच्चों को रटवा दिया गया था, और वहाँ पर एक कंडीशन भी रखी गई थी कि इन क्वेश्चंस को लिखना अलाउ नहीं है, सिर्फ देखकर ही याद करना था। और इस एक रात के VIP सेशंस की कीमत थी 25 से 35 लाख रुपए, वो भी एक स्टूडेंट की। जो पेरेंट्स इतने पैसे देने को तैयार थे, उन्हीं के बच्चों को विला में एंट्री मिली थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन लोकल दलालों के पास एग्जाम से 42 घंटे पहले NTA का ओरिजिनल पेपर आया कहाँ से, क्योंकि NTA के अनुसार तो ये पेपर बैंक्स के स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर रखा गया था जहाँ पर हमारे पैसे रखे जाते हैं।
जब ये मामला लोकल पुलिस के हाथ से निकल गया तो 10 मई को ये केस ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया गया था सीबीआई को, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सीबीआई ने सबसे पहले उस पीडीएफ नंबर 4 के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये पीडीएफ सबसे पहले किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुई और किस ईमेल आईडी के द्वारा सबसे पहले शेयर हुई। और जब ये डिजिटल ट्रेल खत्म हुआ तो वो रुका महाराष्ट्र के पुणे शहर में। एंड फिर इसके बाद 14 और 15 मई की रात को सीबीआई की एक स्पेशल टीम पुणे में एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर और सीनियर केमिस्ट्री लेक्चर के घर पर धावा बोल देती है। इस इंसान का नाम था पीवी कुलकर्णी। Now, according to investigators, it was P.V. Kulkarni who leaked the question papers and answer keys to aspirants during the secret chase. तो ये नाम आप आगे याद रखिएगा क्योंकि ये ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और ये जो पीवी कुलकर्णी है ये कोई आम भटकता हुआ क्रिमिनल नहीं है। ये पिछले 3 सालों से एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उस सबसे टॉप सीक्रेट लेवल कॉन्फिडेंशियल पैनल का मेंबर था, जिसका काम होता है पूरे देश के लिए नीट का फाइनल क्वेश्चन बैंक तैयार करना, जिसके ऊपर देश के 22 लाख बच्चों का भरोसा था, जिसके कंधों पर पेपर को सेफ रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। वही पूरे इस स्कैम का मास्टरमाइंड निकला। सीबीआई की एफआईआर और कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक कुलकर्णी के पास उन फाइनल एन्क्रिप्टेड फाइल का एक्सेस था जो एवोल्यूशन के लिए सिलेक्ट की जाती है। उसने पेपर सिलेक्शन के दौरान ही इन क्वेश्चंस की एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास एन्क्रिप्टेड थंब ड्राइव में सेव कर ली थी। लेकिन कुलकर्णी अकेला ये पेपर्स नहीं बेच सकता था। उसको चाहिए थे अमीर खरीदार जो उसे मुंह मांगी कीमत दे सके। इसके लिए उसने हाथ मिलाया दिल्ली के एक बड़े लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर और करियर काउंसिलर शुभम खैरनार के साथ। शुभम खैरनार का काम बहुत ही सिंपल था। वो बड़े बड़े शहरों में उन अमीर पेरेंट्स को ट्रैक करता था जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए फेंकने को तैयार थे। शुभम खैरनार ने कुछ लोकल दलालों के साथ मिलकर राजस्थान, बिहार और गुजरात में अपना नेटवर्क फैलाया और कुलकर्णी से मिली उन सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ नंबर 4 के नाम से देकर बेचना शुरू कर दिया। एंड जब 15 मई को सीबीआई ने कुलकर्णी और खैरनार को दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तो सीबीआई के काउंसिल ने जज के सामने एक ऐसी लाइन बोली जो सुनकर पूरी कोर्ट शांत हो गई। उन्होंने कहा कि योर ऑनर, दिस इज नॉट ब्रीच फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल इनसाइडर कंप्रोमाइज। यानी कि किले पर डाका किसी बाहर के चोर ने नहीं डाला, किले पर पहरेदार ने ही दुश्मन को अंदर आने का रास्ता दे दिया। लेकिन इस सबसे क्या हुआ? जो बच्चा साल भर से इस पढ़ाई के प्रेशर से परेशान था और जिसकी एग्जाम बहुत ही अच्छी गई थी, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा डर बैठ चुका है कि कहीं रीनीट का पेपर टफ ना आ जाए और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसके पूरे 2 साल बर्बाद होंगे। इसी की वजह से बच्चे फेक स्कैम्स में फंस जाते हैं। जैसे ही एनटीए ने एग्जाम कैंसिलेशन का नोटिस निकाला, टेलीग्राम के सर्च बार में एक फ्लड ही आ गया। हजारों नए चैनल्स बन गए जिनकी पूरी टाइमलाइन पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा था कि एनटीए के अंदर हमारा नया बंदा सेट हो चुका है। 21 जून को जो नया पेपर आने वाला है हमारे पास वो 15 जून को ही लीक होकर आ जाएगा। अगर इस बार भी सीट चाहिए तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, जो पेपर अभी तक एनटीए के पैनल ने दोबारा सेट ही नहीं किया है, जो अभी तक प्रिंट होने तक नहीं गया है, वो पेपर टेलीग्राम एडमिन के पास आया कहां से? तो यहाँ काम करता है बच्चों का डर, उनके स्ट्रेस और उनके मेंटल ट्रॉमा की साइकोलॉजी। एक बच्चा जो पहले ही बर्बाद हो चुका है वो डर के मारे इनके झांसे में आ जाता है। वो अपने मन में यही सोचता है कि अमीर फैमिली के बच्चे जो बिना पढ़े भी पैसे देकर पास हो सकते हैं तो मैं भी कुछ पैसा देकर इसका पेपर ही खरीद लूं। हमने जब इस पूरे टेलीग्राम सिस्टम को क्लोजली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये फ्रॉड 3 लेयर्स में काम करता है। लेयर नंबर 1, द हनी पॉट। सबसे पहले ये स्कैमर्स बड़े बड़े फ्री टेलीग्राम चैनल्स बनाते हैं जहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख बच्चों को जोड़ते हैं। ट्रस्ट गेन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि पुराने साल के पेपर्स को या मार्केट में चल रहे मॉक टेस्ट के फॉन्ट को बदल देते हैं, उन्हें फोटोशॉप पर एडिट करते हैं और ऊपर एक फेक वाटरमार्क लगा देते हैं कि कॉन्फिडेंशियल री-नीट 2026 और बच्चे इसी तरीके से इनके बहकावे में आ जाते हैं। लेयर नंबर 2, द प्रॉक्सी पेमेंट नेटवर्क। जब कोई डिस्परेट बच्चा इनके मेन एडमिन बॉक्स में जाता है तो ये उससे एडवांस पेमेंट मांगते हैं, कभी 5,000, कभी 15,000 या फिर 1 लाख रुपए। लेकिन ये लोग कभी भी अपना रियल बैंक अकाउंट या फिर रियल नाम नहीं देते। ये लोग यूज करते हैं अनट्रेसेबल यूपीआई हैंडल्स का, जो किसी पुअर लेबर या किसी रिक्शा वाले के नाम पर होते हैं। इसे म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। और कुछ एडवांस स्कैमर्स तो सीधे क्रिप्टो करेंसी यानी कि यूएसडीटी में ही पेमेंट मांगते हैं, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। लेयर नंबर 3, द घोस्ट प्रोटोकॉल। जैसे ही बच्चे इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ये उस बच्चे को अपने ग्रुप से परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं और अगले ही दिन वो चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है और उसकी सारी चैट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है।
जाती है और एक नए नाम से नए बच्चे को लूटने का काम शुरू हो जाता है। यानी कि एक तरफ एनटीए के इंटरनल करप्शन ने बच्चे का साल बर्बाद किया और बची कुची कसर इन टेलीग्राम्स के स्कैमर्स ने पूरी कर दी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि व्हाई इज द सिस्टम स्लीपिंग? आखिर हमारा सिस्टम सो क्यों रहा है? आखिर क्यों लगभग हर साल ही पेपर्स लीक होते हैं और उन पेपर्स लीकर्स को या फिर उन स्कैमर्स को ऐसी सजा क्यों नहीं दी जाती कि अगली बार अगर कोई भी पेपर लीक करने का सोचे भी तो उसका मन पहले ही कांप जाए? और मैं आपसे इस सवाल का जवाब मांगना चाहता हूँ और आपको इस सवाल का जवाब दे के ही जाना पड़ेगा। अगर एक आम लड़का जो अभी सिर्फ 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में है वो अपने मोबाइल में टेलीग्राम पर सर्च करके इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है जहां इतने बड़े लेवल पर स्कैम होते हैं, तो इस देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी जिसके पास करोड़ों का एनुअल बजट है, जिसके पास पूरी साइबर विंग है, देश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी का सपोर्ट है, तो उन्हें ये लाखों चैनल्स क्यों नहीं दिखते? जब ये ग्रुप्स एक आम बच्चे तक पहुंच सकते हैं तो एनटीए की साइबर सिक्योरिटी टीम को इनका पता क्यों नहीं चलता? क्यों वो इन पर एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते? इसका सीधा जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के सिस्टम का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। जब तक पेपर लीक नहीं होता, जब तक मीडिया में हड़कंप नहीं बजती, जब तक बच्चे सड़क पर नहीं आते, तब तक अथॉरिटी का एक ही बयान आता है, एवरीथिंग इज सिक्योर। वो पहले से इंटेलिजेंस गैदर करने में एक भी रुपया खर्च नहीं करते। एनटीए हमेशा से ही एक बहाना देते आई है कि टेलीग्राम एक डिसेंट्रलाइज ऐप है, इसके सर्वर्स फॉरेन में है, इसलिए हम इनके एडमिन्स को ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो हमारी खुद की टीम है जिसका नाम है टीम वेनम। जब वो इन ग्रुप्स और चैनल्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकती है तो ये क्यों नहीं निकाल सकते? आईटी एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टेलीग्राम को डायरेक्ट लीगल नोटिस भेजकर इन इंडियन फ्रॉड स्कैमर्स को परमानेंटली डी प्लेटफॉर्म करवा सकती है, उनके आईपी लॉग्स मांग सकती है, इवन उनके यूजर नेम से उनके नंबर निकाल सकती है। सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, करप्शन और इंडिफरेंस। जब तक बड़े पैमाने पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर बैठे लोग बड़े सिंडिकेट से मोटा पैसा कमाते रहेंगे, तब तक आम स्टूडेंट की आवाज को ऐसे ही दबाया जाता रहेगा। सिस्टम को अगर सच में खुद को बचाना है तो उसे सिर्फ बच्चों की एग्जाम नहीं लेनी होगी, बल्कि पहले अपने अंदर से पीवी कुलकर्णी जैसे चोरों को बाहर निकाल के फेंकना होगा। आखिर उस बच्चे के बाप की क्या गलती जिसने अपनी जमीन बेच दी ताकि उसका बच्चा डॉक्टर बन सके? आखिर उस माँ की क्या गलती जिसने अपना मंगलसूत्र बेचा और ये सोचा कि मेरी बेटी को MBBS या फिर एम्स मिल जाए? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लान बी तैयार रखो। अगर आप भी सीखना चाहते हो एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी और बनना चाहते हो मेरी तरह एक साइबर एक्सपर्ट, तो ज्वाइन करिए हमारा एथिकल हैकिंग कंप्लीट मास्टर कोर्स। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।